यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए प्रश्न में 6889 का वर्गमूल द्वंद्व योग विधि से ज्ञात है। 6889 तो इसकी विधि देखिए आप, इसमें संख्या 6889 है, दाईं ओर से जोड़े बनाएंगे। तो देखो तीर का निशान लगा, मैंने दो दो के जोड़े बनेंगे इसमें। तो इसमें कितने जोड़े बन गए? दो। संख्या में दो जोड़े आता है, वर्गमूल में 2 अंक होंगे। ठीक है, संख्या में 3 जोड़े हैं तो वर्गमूल में 3 अंक होते हैं। तो जो 3 जोड़े बने हैं वो बाईं ओर से प्रथम जोड़ा, फिर ये द्वितीय जोड़ा। ठीक है ना, दाईं ओर से बाईं ओर जोड़े बनाएंगे। पहली बात क्या है, दाईं ओर से बाईं ओर जोड़े बनाएंगे। तो दाईं ओर से बनाएंगे, 89 का एक जोड़ा बन गया, 68 का दूसरा जोड़ा बन गया। ठीक है ना, तो ये जो 68 है इसको तो कहाँ लिखेंगे? इस द्वितीय खंड में है ना, और 89 को इधर लिखेंगे यानी। और उसके आगे मान लो इसमें 3 जोड़े होते हैं तो वो 68 यहाँ था, 89 यहाँ था, और उसके आगे और जोड़े आ जाते हैं। ठीक है ना, अब इस प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे तो लिखने का तरीका क्या है? नंबर 1, संख्या 6889 है, संख्या में 2 जोड़े हैं, अतः वर्गमूल में 2 अंक होंगे। प्रथम वर्गमूल का अंक क्या होगा? देखो तो इसमें जो जोड़ा है वो 68 है। जैसे 1 को 1 से गुणा करते हैं 1 आता है, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, फिर 5 को 5 से करेंगे 25। हमें 68 चाहिए ना, ये 68 से कम। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 है, ये भी 68 से कम है। फिर 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, ये 68 से कम है। लेकिन 9 को 9 से गुणा करेंगे 81। 81 और 68 से ज़्यादा है तो कितना लेंगे? 64। तो यहाँ 8 आएगा ना। तो प्रथम वर्गमूल का अंक 8। तो देखो ये 8 को कहाँ लिखा है? देखो ठीक है, ये तो इसका फाइनल उत्तर है ना। ये मैंने बीच में समझाने के लिए लिखा है। देखो यहाँ ये 8 लिखा, देखो लिखने का 8 को नीचे द्वितीय खंड में लिखा ही है 8। ठीक है, और फिर इसमें शेष फल कितना बच गया? 68 में से 64 घटाएंगे 4, तो क्या लिखा? देखो तथा 4 को ऊपर 8 से पहले लिखा है, इस 8 से पहले यह 4 लिखा जाएगा। ये प्रक्रिया रहेगी, यानी ये जो पहला चरण है इसका। ठीक है, तो ये 8 से पहले 4 लिखा तो ये कितना हो गया? 48। तो ये क्या हो गया? नया भाज्य हो गया। तो प्रथम चरण में नया भाज्य 48 है, तो संशोधित भाज्य भी 48 ही है। ये नंबर 1 चरण होगा प्रश्न में हल करने का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नंबर 2 चरण देखो इसका कि भाज्य निकालेंगे। तो यहाँ कितना है? 8 है ना, 8 को 2 से गुणा कर दो। ठीक है, प्रथम वर्गमूल का अंक कितना है? 8। प्रथम वर्गमूल का जो अंक आ रहा है उसको 2 से गुणा करेंगे तो भाजक आ जाएगा, यानी प्रथम वर्गमूल अंक से दुगुना। भाजक बराबर, ये द्वितीय चरण शुरू हुआ है। देखो भाजक बराबर 2 गुणा प्रथम वर्गमूल अंक। तो 2 गुणा 8 कितना हो गया? 16। जिसको मैंने क्या माना? पी माना, समझने के लिए आपको। अब 16 को ऊपर प्रथम खंड में लिखा, देखो ये रहा, ये नीचे देखो लिख दिया मैंने 16 यहाँ। ठीक है ना, यहाँ 16 लिख दिया प्रथम खंड में ऊपर। ठीक है, ये देखो ये जो फाइनल उत्तर उसमें देखो ये 16 ये लिखा ना। ये बीच में मैंने समझाने के लिए लिखा है प्रत्येक स्टेप में, ताकि प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये चरण 2 चल रहा है, 16 तक हो गया। 16 को ऊपर प्रथम खंड में लिखा है ये 16। अब क्या करेंगे कि ये जो प्रथम चरण में लास्ट में कितना आ रहा था? प्रथम चरण में संशोधित भाज्य कितना आ रहा है? 48। वहाँ से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। 48 में से 16 का भाग देंगे, भाज्य का भागफल कितनी बार गया? भाग इसका था 3 बार, तो शेषफल कितना बचेगा? 0। तो भागफल 3 आ गया, तो 3 को कहाँ लिखा है? 3 को नीचे 8 से आगे लिखा है, इसमें 8 से आगे तृतीय खंड में लिखा। ठीक है, और इसका शेषफल कितना आ रहा है? 0। शेषफल कितना आ रहा है? 0। तो इस 0 को कहाँ लिखेंगे? इसे ऊपर लिखेंगे, 9 से पहले लिखेंगे, यानी 8 और 9 के बीच में लिखेंगे। ठीक है ना, तो अब इसमें देखो देखना पड़ता है कि इसमें 2 अंक आ चुके हैं हमारे पास। कितने अंक आ चुके हैं? 2। यहाँ खास बात है कि 2 अंक शुरू में पहले चरण में हमने क्या लिखा था कि इसमें 2 जोड़े हैं, इसलिए 2 अंक हमें प्राप्त होंगे वर्गमूल में। तो 2 अंक हमें प्राप्त हो सके तो 8 और 3। लेकिन ये 3 है, इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखो 3 कि ये 3 जो भाजक अंक सही है या गलत है, इसको देखो ये लिखा है मैंने, देखो ये तो 0 9। ठीक है ना, ये और माइनस है,
माइनस ये 3 है, इसका द्वंद्व योग आएगा, 3 का द्वंद्व योग। तो 3 का द्वंद्व योग क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है ना, और कोई संख्या भी आ सकती है यहाँ, ठीक है ना, लेकिन यहाँ नॉन नेगेटिव माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा, वर्गमूल में 2 अंक आ चुके हैं, अब अंतिम शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी यहाँ जो 0 आ रहा है, यहाँ 0 भी आ सकता है और कोई संख्या भी आ सकती है, लेकिन नॉन नेगेटिव संख्या है, नहीं माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए। यदि मान लीजिए यहाँ माइनस की संख्या आ जाती है तो ये जो भागफल अंक है 3, इसकी जगह कितना लेंगे, 2 लेंगे फिर। ठीक है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, इस प्रश्न में, कुछ प्रश्नों में ऐसा होता है, वो और प्रश्न देखेंगे। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, वर्गमूल में 2 अंक आ चुके हैं, अब अंतिम शेषफल ज्ञात करना है। पूरा वर्गमूल होने के बाद दशमलव बिंदु तथा शून्य लिखे जा सकते हैं। अंतिम शेषफल ज्ञात करने के लिए जितनी बार नए भाज्य को संशोधित किया जाता है उतने ही शून्य दशमलव बिंदु के बाद लिखे जाते हैं। यानी अंतिम शेषफल ज्ञात करेंगे। ये अंतिम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होगी। यानी 2 अंक आ चुके, कितने अंक आ चुके, 2 अंक 8 और 3। ठीक है ना, ये 3 अपना सही है। पहली बात क्यों सही है कि यहाँ देखो 3 कैसे सही है, कि जो भाजक 3 है वो अंक सही कैसे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि भाग कितनी बार गए, 3 बार। शेषफल कितना बचा, 0 0 कहाँ लिखेंगे, 9 के नीचे, तो ये 0 9 गया, तो फिर 0 9 माइनस है, यहाँ कितना गया, 3, तो 3 का द्वंद्व योग करेंगे, 3 का द्वंद्व योग हो गया 9, 9 में से 9 घटाया 0। ठीक है ना, तो यहाँ 0 या कोई संख्या आ सकती है, लेकिन माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब अपना प्रश्न यहाँ तक सही है। इसके आगे चलते हैं, इस संख्या आगे और करेंगे। ठीक है ना, दशमलव 0 कैसे आएगा, दशमलव कैसे लगाएंगे, 0 कैसे लगाएंगे, उसके आगे ये प्रक्रिया है देखो, क्योंकि अभी ये बच रहा है 0 9। ठीक है ना, तो इसको आगे देखते हैं, इस बात को समझो। इसको मैं दोबारा बताता हूँ, वर्गमूल में 2 अंक आ चुके हैं, अब अंतिम शेषफल ज्ञात करना है। पूरा वर्गमूल ज्ञात होने के बाद, वर्गमूल पूरा ज्ञात हो चुका है के बाद दशमलव बिंदु तथा शून्य लिखे जा सकते हैं। अंतिम शेषफल ज्ञात करने के लिए जितनी बार नए भाज्य को संशोधित किया जाता है उतने ही शून्य दशमलव बिंदु के बाद लिखे जाते हैं। तो देखो शेषफल कितना बचा था, 0 0 कहाँ लिखा है, 9 से पहले, तो ये हो गया 0 9, तो 0 9 क्या हो गया, नया भाज्य हो गया। अब नया भाज्य 0 9, तो संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, 0 9 माइनस। ठीक है ना, ये 0 9 माइनस 3 का द्वंद्व योग, इस जो नीचे तृतीय खंड में ये पहला अंक क्या रहा है, 3, तो 3 का यह द्वंद्व योग आएगा, तो 3 का द्वंद्व योग क्या होगा, 9। यानी किसी एक संख्या का द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं, उस संख्या का वर्ग कर देते हैं इस प्रकार से। देखो 9 माइनस 9 कितना होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ अंतिम शेषफल 0 आ गया, तो ये 0 आना चाहिए, वहाँ तक ये प्रश्न को करते हैं। तो अंतिम शेषफल 0 ज्ञात करने के लिए संशोधित भाज्य कितनी बार निकाला, 1 बार, तो 0.0 आएगा यहाँ, तो 0.0, एक बार संशोधित भाज्य 1 बार निकला है तो 0.0 आया। तो 6889 का वर्गमूल कितना है, 83। तो इसमें द्वंद्व योग के बारे में मैं बता देता हूँ, द्वंद्व योग के बारे में थोड़ा, क्योंकि ये प्रश्न द्वंद्व योग विधि पर आधारित है। तो देखिए इसको द्वंद्व योग को समझ लेते हैं। देखो कि द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं, एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग क्या होता है, उस संख्या का वर्ग। ठीक है, जैसे अभी अपन निकाला 3 का द्वंद्व योग क्या होगा, 3 का स्क्वायर। 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग क्या होगा, दोनों अंकों का गुणा करेंगे फिर 2 से गुणा करेंगे। जैसे 86 का द्वंद्व योग निकालना पड़े तो 8 को 6 से गुणा करेंगे फिर 2 से गुणा कर देंगे, 8 से 48 दूनी 96। जैसे 85 का द्वंद्व योग निकालना पड़े तो 8 गुणा 5 गुणा 2, दोनों अंकों को गुणा करके 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, और 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे, प्रथम अंक गुणा तृतीय अंक गुणा 2 प्लस मध्यम अंक का स्क्वायर। देखिए 3 अंकों की संख्या लेते हैं, देखो ये 857 है, इसका द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे, पहले अंक को तीसरे अंक से गुणा करेंगे, 8 गुणा 7 फिर गुणा 2 और प्लस मध्यम अंक कितना 5 5 का स्क्वायर। 856 56 2 से गुणा करेंगे 112 प्लस कितना आ गया 25 137। यदि मान लो किसी प्रश्न में कि कोई संख्या है उसमें 4 अंक आ रहे हैं, जैसे ये 8570 का द्वंद्व योग निकालेंगे तो पहले अंक को चौथे अंक से गुणा करेंगे फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर जोड़ दूसरे अंक को तीसरे अंक से गुणा करेंगे फिर 2 से गुणा करेंगे। तो 8 को 0 से गुणा किया गुणा 2, यानी पहले अंक को चौथे अंक से गुणा किया फिर 2 से गुणा किया, प्लस दूसरे अंक को तीसरे अंक से गुणा किया है, यानी 5 गुणा 7 गुणा 2, ये हो गया 0 प्लस 70 70 हो गया। ये देखो 300, इसमें 3 अंक है, 858 का द्वंद्व योग, तो पहले अंक को तीसरे अंक से गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तो 8 गुणा 8 गुणा 2 8 64 को 2 से गुणा करेंगे 128 प्लस मध्य अंक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 25, ये कितना होगा 153। इसी प्रकार से मैं 5 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग बता रहा हूँ। ये जैसे 5 अंक है, इसमें
85,700 है। इसमें पहले अंक को कौन से अंक से गुणा करेंगे, 5वें अंक से गुणा 2 प्लस है दूसरे अंक को किससे गुणा करेंगे, चौथे से गुणा 2 प्लस है मध्यम अंक का स्क्वायर। तो ये हो गया देखो 0 + 0 49 बराबर 49 हो गया। देखो ये देखो 5 अंकों की संख्या का द्वंद्वी योग, प्रथम अंक गुणा पंचम अंक गुणा 2 प्लस द्वितीय अंक गुणा चतुर्थ अंक गुणा 2 प्लस मध्यम अंक का स्क्वायर। इस प्रकार से किसी संख्या का द्वंद्व योग ज्ञात करते हैं। देख लीजिए एक बार दोबारा आप इस प्रश्न को देख लीजिए, आप उस प्रश्न को दोबारा समझिए। देखो ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको समझ सकते हो। मैं इसको स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूँ। इसके आगे इस पेज को देखिए आप पूरे को एक बार दोबारा देख लीजिए, 1 मिनट देखिए इसको, फिर इसको समझिए। संख्या 6889 संख्या में 2 जोड़े हैं, अतः वर्गमूल कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। प्रथम वर्गमूल का अंक कितना है, 8 होगा। कैसे हो गया, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 आएगा, 9 को 9 से गुणा करेंगे कैसे ज़्यादा हो गया, और ये 8 का मैं तो 8 ही लेंगे ना। फिर इसमें शेषफल 4 बच गया, 4 को कहाँ लिखा, 8 से पहले लिखा है, और 8 को कहाँ लिखा, नीचे लिखा है। ये 48 हो गया, ठीक है ना। तो 48 नया भाज्य हो गया, संशोधित भाज्य 48 हो गया, ठीक है ना। फिर देखो ये इसको देख लीजिए, भाजक लिखा है 2 गुणा प्रथम वर्ग मूलांक, 2 गुणा 8 हो गया, 16 हो गया। 16 को कहाँ लिखा है, ये रहा पहले खंड में लिखा है। 48 में 16 का भाग देंगे, भागफल कितना है 3 को नीचे लिखा, 8 से आगे लिखा है। फिर देखो 48 में से 48 घटाएंगे 0, ठीक है ना। ये 0 9 से पहले लिखा जाएगा, लेकिन पहले चेक करेंगे ये 3 अपना सही है क्या, संशोधित भाज्य निकालेंगे। तो ये 0 9 माइनस है, इस 3 का द्वंद्व योग निकालेंगे, तो 9 - 9 0 हो गया। यहाँ 0 भी आ सकता है और संख्या भी आ सकती है, लेकिन ऋणात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये वर्गमूल भी 2 अंक आ चुके हैं, तो अब उसकी आगे की प्रक्रिया देखो कि जितनी बार संशोधित भाज्य निकाला जाएगा उतने ही दशमलव के बाद में 0 लिखे जाएंगे। तो इसमें देखो 9 - 3 का द्वंद्व योग 9 - 9 0, यानी एक बार ही भागफल को संशोधित भाज्य एक बार निकालना पड़ा है। तो इसमें क्या लिखा है, 0.0 लिखा है ना। तो इस प्रकार से 6889 का वर्गमूल कितना आया, 83। इस प्रकार से हम द्वंद्व योग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।